हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बच्चों एक बार फिर से। एंड आई होप आप सब बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। आने वाला जो टेस्ट है उसके लिए आप सबने अच्छी तैयारी की हुई है। आज का जो टॉपिक हम उठा रहे हैं 6th चैप्टर का डिफरेंशिएबिलिटी। बच्चों इस लेक्चर में बहुत मजा आने वाला है। बहुत अच्छी बातें मैं इस लेक्चर में डिस्कस करने वाला हूं डिफरेंशिएबिलिटी को लेकर के। इस लेक्चर को बहुत अच्छे से देखना, कोई भी इस लेक्चर को एक पॉइंट को मिस ना करें। इस लेक्चर में मैं सिर्फ और सिर्फ, जैसे कंटिन्यूटी में एक लेक्चर मैंने इंट्रोडक्शन का रखा था, कोई क्वेश्चन नहीं, इस लेक्चर में भी मैं सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएबिलिटी का इंट्रोडक्शन रखूंगा। इस पे बेस्ड क्वेश्चन इस लेक्चर में नहीं रखा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी डिफरेंशिएबिलिटी। अब बात सबसे पहले हम करते हैं कि डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या। नाम सीधा चल रहा है, एबिलिटी टू डिफरेंशिएट। कि हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि वो फंक्शन डिफरेंशिएशन होने की एबिलिटी रखता है या नहीं रखता। क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर हमारा आएगा डिफरेंशिएशन। हम फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। 11th क्लास में हमने बेसिक डिफरेंशिएशन सीखा था। तो इस चैप्टर में, इस छोटे से कंसेप्ट में एक एक्सरसाइज डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि कौन कौन से फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो सकता है और कौन कौन से फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता। एबिलिटी टू डिफरेंशिएट, दिस इज वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस टॉपिक, राइट। तो सबसे पहले जैसे कंटिन्यूटी में हमने डिस्कस किया था, ग्राफिकली समझते हैं। हमें लिखता है वे टू ग्राफ्स की तरफ चलते हैं, इसको ग्राफिकली अंडरस्टैंड करते हैं। बच्चों मैंने आपके सामने यहाँ पे 4 ग्राफ बना दिए, एक ये और एक ये। आप देख पा रहे हो ये जो ग्राफ है, आप सब 11th क्लास तक की पढ़ाई कर चुके हो, आप सबको मालूम है ये किसका ग्राफ है, fx is equal to x square। अगर मैं इसको फंक्शन की भाषा में बोलूं, fx is equal to x square, ये पैराबोला है। कौन सा पैराबोला है, अपवर्ड। वी राइट x square is equal to y, और y को हमने क्या कह दिया, fx फंक्शन is equal to x square। अब बच्चे इसका डिफरेंशिएशन होता है, क्योंकि आप डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हो 11th क्लास तक, तो मैं उसके पॉइंट पे बोल रहा हूं, उसके बेसिस पे बोल रहा हूं। आप अगर तुम इसका डिफरेंशिएशन करोगे f डैश x, तो आपने सीखा था कि पावर आगे पावर में से एक कम 2x हो गया, तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अभी मैं जाऊंगा वहां तक कि डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या। मैं आपको जो प्रीवियस बोल रही हूं उससे लिंक करके फिर वहां पे पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। फंक्शन है एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव क्या तो दिया है ये डिफरेंशिएबल, तो इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। मैं बात करूं इस फंक्शन की, तो आप देख सकते हो ये किसका ग्राफ है, एग्जैक्टली fx इक्वल टू sin x, ये sin x का ग्राफ है। जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा, cos x। तो आप इस अप्रोच से देख सकते हो कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ये फंक्शन भी डिफरेंशिएबल है। बात करूं मैं इसकी, अभी सीखा था ना लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि ये जो ग्राफ बना है, ये ग्राफ किसका है, fx is equal to मॉडुलस ऑफ x, क्योंकि कॉर्नर कहां बन रहा है, 0 पे। तो 0 पे न्यूट्रल है, ये 0 पे न्यूट्रल है, नेगेटिव ना पॉजिटिव, और इस साइड ये y is equal to माइनस x है, ये y is equal to x है। तो अगर हम फंक्शन मॉडुलस ऑफ x की बात करें, तो मॉडुलस ऑफ x का डेरिवेटिव आपने नहीं सीखा। ये फंक्शन डेरिवेबल नहीं है, इसका डिफरेंशिएशन नहीं होता। मेरी बात समझ रहा है, इसका डेरिवेटिव नहीं होता। लेकिन अभी मैं डिफरेंशिएबिलिटी के लिए आपको समझा रहा हूं। जब कंसेप्चुअली बात आएगी ना, तो इसका भी डेरिवेटिव हम बना देते हैं। वो बात की बात है, इसका डेरिवेटिव कैसे बनाएंगे, कुछ इसमें अमेंडमेंट करके, ठीक है, कुछ अमेंडमेंट करके तब हम इसको भी डेरिवेबल बना देते हैं। लेकिन फिलहाल ये फंक्शन मोड ऑफ एक्स है, मोड ऑफ एक्स में तो डेरिवेबल नहीं है, इसका डिफरेंशिएशन हमें नहीं जानना। कंसेप्चुअली कहीं ना कहीं हम इसके बारे में कुछ लिख देते हैं डेरिवेटिव के बारे में। चलिए हम यहां आते हैं। ये आप देख रहे हो किसका फंक्शन है, ये किस फंक्शन का ग्राफ है, fx is equal to ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का, और इस फंक्शन का भी कोई डेरिवेटिव नहीं होता। तो हमने क्या देखा,
ये जो दो ग्राफ है ये तो डेरिवेबल हो गए, लेकिन ये दोनों ग्राफ्स डेरिवेबल नहीं हुए, ये दोनों डेरिवेबल नहीं, ये दोनों डेरिवेबल हो गए। तो क्या कंक्लूजन निकालें, क्या बताएं कि कौन से फंक्शन के ग्राफ को देखते ही पता लगा लें कि ये डेरिवेबल होने वाला है, और कौन से फंक्शन के ग्राफ से देखें कि ये डेरिवेबल नहीं होगा। कुछ बातें जानते हैं बच्चों, थोड़ा सा और इसके डेप्थ में जाते हैं। एक चीज तो मैं देख रहा हूं कि इन दोनों फंक्शन का जब डेरिवेबल हो रहा है, जब ये डिफरेंशिएशन आ रहा है, एक चीज इन दोनों में कॉमन है कि ये दोनों ही ग्राफ कॉन्टिन्यूअस है, ये दोनों ही ग्राफ कॉन्टिन्यूअस है, ये भी कॉन्टिन्यूअस है, ये भी कॉन्टिन्यूअस है, ये भी कॉन्टिन्यूअस है, ये भी कॉन्टिन्यूअस है। तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए कॉन्टिन्यूअस एक लिंक कर रही है बात कि कोई भी फंक्शन का डिफरेंशिएबल कब आएगा, जब वो कॉन्टिन्यूअस हो। लेकिन अगर मैं इस ग्राफ पे चेक करूं तो मेरी बात गलत हो जाएगी, क्योंकि ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन का ग्राफ भी तो कॉन्टिन्यूअस है। अब मान लो बात को, मॉडुलस फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है, कोई ब्रेक नहीं, ये कॉन्टिन्यूअस होने के बावजूद भी नॉट डेरिवेबल है, कॉन्टिन्यूअस होने के बावजूद भी डेरिवेबल नहीं हुआ, ये कॉन्टिन्यूअस होते हुए भी डेरिवेबल हो गए, और ये फंक्शन तो डिसकॉन्टिन्यूअस है। ये फंक्शन कैसा है, डिसकॉन्टिन्यूअस, डिसकॉन्टिन्यूअस है तो डेरिवेबल नहीं हुआ। अब एक ग्राफ और स्टडी करते हैं। अब जरा आप ये देखिए, बहुत इंटरेस्ट आने वाला है बच्चों, बड़े इंटरेस्ट के साथ पढ़े। जो बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ रहा है, बहुत अच्छे से पढ़ रहा है, जिन बच्चों का हमें बहुत नाज है और प्राउड फील होता है बच्चों पे, जो बार बार हर रोज वीडियो देख करके, हर रोज लेक्चर देख करके अपने अपडेट दे रहे हैं, आउटपुट देते हैं। ठीक है, बड़ा मजा आता है बच्चों। आप ये जो एनर्जी लगाई जा रही है ना, नई नई बातें बताने की, कुछ और समझाने की, कुछ अच्छे से आपको ये सारा कंटेंट समझाने की, ये एनर्जी आप लोगों से ही आती है। जितना आप इन सबको वॉच करते हैं, आप वीडियोस को जितना ज्यादा अच्छे से देख पा रहे हो, जितना आउटपुट दे पा रहे हो, उससे एक नई एनर्जी बनती है कि हाँ हम अच्छा कर रहे हैं, और एटलीस्ट जिनके लिए हम काम कर रहे हैं वो पूरा समर्थन दे रहे हैं बच्चे, पूरा आपकी हेल्प चाहिए बच्चों इन चीजों में, अदरवाइज एनर्जी बड़ी डाउन सी हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना? यस। ये आप यहां देखिए, एक और ग्राफ स्टडी करता हूं मैं। ये एक ग्राफ हमने बनाया, आप सब जानते हो ये किसका ग्राफ है। हो सकता है मेरे इन ग्राफ बनाने में थोड़ी सी ड्राइंग में कुछ आपको हल्का फुल्का नजर आए, लेकिन कंटेंट वही है जो मैं बताने जा रहा हूं। ठीक है, ड्राइंग पे ध्यान ना दें बच्चे। ये ग्राफ है fs इक्वल टू 1/x। इसके बारे में हमने कॉन्टिन्यूटी पे डिस्कस किया था। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसको रेसिप्रोकल फंक्शन भी बोलते हैं। अच्छा, अब अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं बच्चों, आप इसका डिफरेंशिएशन तो कर सकते हो, इसको ऊपर लेकर के जाएंगे तो x की पावर -1 हो गया, -1 इंटू एक्स, -1 में से 1 कम करेंगे तो -2, और ये -1/x के लिखा जा सकता है। आई मीन ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस था, ये फंक्शन बच्चे डिसकंटिन्यूअस था, आप जानते हो, क्योंकि 0 पे ब्रेकिंग है, 0 पे कनेक्ट नहीं हो रहा, ऐसे पॉजिटिव ऐसे चला गया, नेगेटिव फिर ऐसे चला गया, तो या तो कनेक्शन टूट गया, ये हमने कॉन्टिन्यूटी में डिस्कस किया था। सो दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, लेकिन डिफरेंशिएशन आ गया। तो क्या बातें हम समझे, क्या क्या चीजें हम समझे? आप बहुत कंफ्यूज से हो गए होंगे कि कॉन्टिन्यूअस होने पर कुछ ऐसी डिफरेंशिएबिलिटी मिल रही है, डिसकंटिन्यूअस होने पर यहां डेरिवेबल नहीं हो रहा, लेकिन यहां डिसकंटिन्यूअस में डेरिवेबल हो गया, यहां कॉन्टिन्यूअस था लेकिन फिर भी डेरिवेबल नहीं हुआ। तो इन सब बातों का रीजन समझे बच्चों। ये पक्का डिसकंटिन्यूअस है। जो भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होते हैं ना, जो भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होते हैं, उनकी डेरिवेबिलिटी चेक नहीं होती, आई मीन वे नॉट डेरिवेबल मिलेंगे, नॉट डेरिवेबल मिलेंगे, अनलेस अगर हम उनको कॉन्टिन्यूअस ना बना दें। जैसे ये फंक्शन है, ये फंक्शन ओवरऑल डिसकंटिन्यूअस है,
तो ये फंक्शन कैसा है, नॉट डेरिवेबल। लेकिन अगर मैं कह दूं कि फंक्शन ये है और इसकी डोमेन में, अब बात सुनना बच्चों, अगर मैं इनकी डोमेन फिक्स कर दूं कि इसकी डोमेन में 0 नहीं है, गुड पॉइंट, अगर इसकी डोमेन में 0 नहीं है तो 0 को छोड़ करके और बाकी पॉइंट्स पे तो ये कॉन्टिन्यूअस हो गया ना। अगर 0 को इंक्लूड ही ना करें इसकी डोमेन में, डोमेन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में 0 नहीं है, एक इंटरवल एक्स्ट्रा फिक्स कर दिया हमने, एक इंटरवल एक्स्ट्रा फिक्स कर दिया, ऑल रियल नंबर बट नॉट 0, और अब इस फंक्शन पे, ये फंक्शन इस इंटरवल पे कॉन्टिन्यूअस रहेगा, कॉन्टिन्यूअस रहेगा तो डेरिवेबल हो जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट? माय पॉइंट इज दैट अगर कोई फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है तो वो डेरिवेबल नहीं हो सकता, ठीक है? या तो उसकी डिसकंटिन्यूटी खत्म करो, और डिसकंटिन्यूटी खत्म की जा सकती है उसकी डोमेन में चेंज करके। एक और चीज हम देखते हैं, एक और ग्राफ स्टडी करते हैं बच्चों, एक और मेरे दिमाग में आ गया है अभी, ये लीजिए, बहुत बहुत मजा आने वाला है बच्चे। ये देखिए, पर्सनली जब मैं ये टॉपिक पढ़ता हूं तो मुझे तो बड़ा आनंद आता है, आपको पता नहीं कितना मजा आ रहा होगा, क्या नहीं होगा। मैं इस बार ये चाहता हूं बच्चों, इस लेक्चर को देखने के बाद आप अपनी ये रिपोर्ट दें कि आपको इस चीज को समझने में एक लर्निंग विद एंजॉय, ये कुछ फील हुआ नहीं हुआ, कि पसंद आया नहीं आया, ठीक है? इसके बारे में मुझे प्लीज कमेंट में जा करके या मैसेज करके, आप कहीं यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हो, आप व्हाट्सएप कर सकते हो, तो पक्का देता है इसके बारे में। अब ये देखिए, ये हमने ऐसा किया, थोड़ी सी एनर्जी बढ़ती है बच्चों इन चीजों से ना। अब देखिए, अब हमने इसमें देखा था कि ये π/2 पे, ये π/2 से -π/2 तक है, राइट? तो यहां π/2 पे और -π/2 पे, फिर आगे 3π/2 पे, आगे 5π/2 पे इंफिनिटी बनेंगे, नॉट डिफाइन हो जाएंगे। तो अगर मैं फंक्शन tan x की बात करूं तो tan x फंक्शन ओवरऑल कैसा है, डिसकंटीन्यूअस। लेकिन जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, secant square x। तो इसका डिफरेंशिएशन तो आ गया, तो वो डिफरेंशिएशन tan x का डिफरेंशिएशन secant square x कब आया, जब इस tan x के लिए ये फिक्स किया गया कि ये tan x फंक्शन का डिफरेंशिएशन secant square x तब है जब tan x के डोमेन में सब है, सब रियल नंबर है, लेकिन π/2 के आगे 2n+1 मतलब ओड मल्टीपल ये नहीं है। π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2 सो ऑन, ये अगर tan x की डोमेन में नहीं है तो फिर tan x कॉन्टिन्यूअस होगा, tan x कॉन्टिन्यूअस होगा तो उसका डिफरेंशिएशन होगा, और उसका डिफरेंशिएशन कौन है, secant square x। तो अगर कोई फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है तो वो डेरिवेबल नहीं होगा, पक्की बात। दूसरी बात, अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो ही हम उसको चेक करेंगे, तो ही वो चेक टू डेरिवेबिलिटी तक पहुंचेगा। मेरी बात समझ आई? अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो ही उसकी डेरिवेबिलिटी चेक करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। आई मीन अगर कोई फंक्शन डिसकंटीन्यूअस ही हो गया तो वही कह देंगे दिस फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल। अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो उसकी डेरिवेबिलिटी चेक करेंगे, और डेरिवेबिलिटी चेक करने का मतलब ये नहीं कि वो डेरिवेबल आएगा ही आएगा। कोई भी फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस है तो वो डेरिवेबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जैसे यहां कॉन्टिन्यूअस थे तो ये दोनों डेरिवेबल हो गए, यहां कॉन्टिन्यूअस था ये डेरिवेबल नहीं हुआ। तो कॉन्टिन्यूअस होने पे कोई फंक्शन डेरिवेबल हो भी सकता है, कोई फंक्शन डेरिवेबल नहीं भी हो सकता। मेरी बात समझ में आई? अब इन सब बातों से आप प्लीज एक एक चीज को ध्यान सुनना, नोट करते रहना। एक बात तो क्लियर है, इफ अ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस देन दिस फंक्शन मे और मे नॉट बी डेरिवेबल, राइट? अगर दूसरी बात, इफ अ फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस इट इज नॉट गोइंग टू बी डेरिवेबल अनलेस उसको कॉन्टिन्यूअस ना बना दे। तीसरी बात, if a function is derivable then it is continuous also। अगर हम ये कहें कि कोई फंक्शन डेरिवेबल है
अगर किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन आ गया तो पक्की बात है कि वो कॉन्टिन्यूअस को पार करके आया है, पहले उसने कॉन्टिन्यूटी की स्टेज पार की है। अगर हमने tan x का डिफरेंशिएशन सीकेंट स्क्वायर x पढ़ लिया तो इसका मतलब tan x को पहले कॉन्टिन्यूअस बनाया गया है। तो अगर कहीं आ जाए कि tan x एक फंक्शन है जो डेरिवेबल है तो सीधी सी बात है आप क्या कहोगे कि tan x कॉन्टिन्यूअस भी है, तभी तो उसको डेरिवेबल में लिया गया। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। अब सब नोट करें अच्छे से। कुछ बातें और भी अभी इसमें, ये सारी बातें हमने डिस्कस की। दूसरी बात, ये फंडा तो हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया कि कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस होने पर डेरिवेबिलिटी का कैसे लिंक होगा, रिलेशन बिटवीन कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। दूसरी बात समझिए, अब बात मैं इस पे करता हूं, मैंने डिसकॉन्टिन्यूअस को समझा दिया कि कौन डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया तो या पहले तो उसको कॉन्टिन्यूअस बनाओ फिर डेरिवेबल होगा, अदरवाइज डिसकॉन्टिन्यूअस पे डेरिवेबिलिटी नहीं बनेगी। अब मैं टॉपिक उठा रहा हूं कि कॉन्टिन्यूअस होने पर, देखो कॉन्टिन्यूअस होने पर ये तो डेरिवेबल हो गया, कॉन्टिन्यूअस होने पर ये डेरिवेबल नहीं हुआ, तो इनमें क्या क्या डिफरेंस आया बच्चे। अब मैं डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन पे पहुंचता हूं, थोड़ा मैं सर का रफ करता हूं, तब तक आप नोट कीजिए फिर मैं समझाऊंगा। हाँ जी बच्चे, मैंने डिसकॉन्टिन्यूअस के जो पोर्शन था वो साफ किया है, क्योंकि डिसकॉन्टिन्यूअस पे डेरिवेबिलिटी कैसे बनेगी ये हम डिस्कस कर चुके इतना पोर्शन, कि डिसकॉन्टिन्यूअस नॉट डेरिवेबल अगर अनलेस उसको कॉन्टिन्यूअस ना बनाया जाए, कॉन्टिन्यूअस बना देंगे तो वो डेरिवेबल के लिए चेक हो जाएगा, जैसे tan x का किया 1/x का किया। अब बात मैं इसमें कर रहा हूं कि कॉन्टिन्यूअस होने पर कब कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होने पर डिफरेंशिएबल होगा और कब कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होने पे भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ये मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो अब मैं बच्चों इस डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन पे जा रहा हूं, बहुत सिंपल वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बुक की लैंग्वेज बिल्कुल नहीं बोलूंगा, ठीक है। आप अपनी बुक में देखोगे कोई भी जो सारी बातें मैंने लिखी है बताई है ये आप बुक में नहीं पाओगे, मैं ग्राफिकली आप इसको आपसे डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूं सारी बात, ठीक है। तो बुक की लैंग्वेज नहीं, इन ग्राफ की भाषा में मैं बोलूंगा, कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है, जब उस फंक्शन का ग्राफ, नोट बाय पॉइंट नोटबुक में नोट कर लेना, अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल व्हेन द ग्राफ ऑफ इट्स फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, ये कंडीशन जरूर है। डिसकॉन्टिन्यूअस है तो पहले उसको कॉन्टिन्यूअस बनाओ डोमेन में चेंज करके, कॉन्टिन्यूअस एंड स्मूथ, स्मूथ बच्चों स्मूथ, गुड माय पॉइंट। अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इफ इट्स अ ग्राफ इज कॉन्टिन्यूअस एंड स्मूथ, अगर किसी फंक्शन का ग्राफ कैसा हो, कॉन्टिन्यूअस हो और स्मूथ हो। अब आप इन दोनों में देखिए भाई, कॉन्टिन्यूअस तो है, स्मूथ है। स्मूथ का मतलब क्या कि जो उसका चेंज आ रहा है ना, जो रेट ऑफ चेंज आ रहा है वो धीरे धीरे आ रहा है और कब बदल गया अपनी जगह से पता ही नहीं चला। आई मीन बहुत स्मूथ चेंज आ रहा है, यहां से बहुत स्मूथली चेंज हो गया, ये देखिए बड़ा स्मूथली चेंज होता जा रहा है धीरे धीरे, कि इस पॉइंट में और इस पॉइंट में ज्यादा डिफरेंस नहीं था, स्मूथली चेंज होता जा रहा है, वेरी स्मूथ चेंज, वेरी स्मूथ चेंज। डिफरेंशिएशन क्या है, रेट ऑफ चेंज, स्मूथ चेंज आ रहा है। यहां देखिए, यहां स्मूथ चेंज नहीं है, ये ऐसे आया स्ट्रिक्टली, ऐसे आया डाउन, स्ट्रिक्टली ऐसे अप हो गया, स्मूथ चेंज नहीं देख पा रहे, कर्व की फॉर्म में स्मूथ चेंज नहीं देख पा रहे, मतलब यहां एक शार्प कॉर्नर बन गया। बच्चे किसी ग्राफ में अगर कोई ये शार्प कॉर्नर बन जाए ना, ये शार्प एज बने, वो कॉन्टिन्यूअस तो है क्योंकि ब्रेक नहीं हो रहा, शार्प एज बन गया, शार्प कॉर्नर बन गया, लेकिन वो स्मूथ नहीं है, वो ग्राफ स्मूथ नहीं है। तो मैंने ग्राफ की भाषा से आपको समझा दिया है कि कोई भी फंक्शन का ग्राफ अगर कॉन्टिन्यूअस एंड स्मूथ होता है तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, मतलब उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन फाइंड आउट किया जा सकता है। आई मीन उस फंक्शन का रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट किया जा सकता है एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, किसी पॉइंट पे। अब यहां पर्टिकुलर पॉइंट
ये शार्प एज बना, तो इससे नियर बाय देख ही नहीं सकते कि कितना कितना चेंज आया। यहां देख सकते हो स्मूथली चेंज। गुड माय पॉइंट, ठीक है। अच्छे से आप नोट कर लीजिए। डिफरेंस आपको बता दिया इस पोर्शन में मैंने कि कब कॉन्टिन्यूस होने पर डेरिवेबल है, कब कॉन्टिन्यूस होने पर डेरिवेबल नहीं है, राइट। इसको नोट करें, इसको समझे। अगला जो मैं टॉपिक लेकर के आ रहा हूं इसी में ही डिफरेंशिएबिलिटी का ही। अब मैं डिफरेंशिएबिलिटी को ज्योमेट्री कैलकुलस से रिलेट करूंगा कि कैलकुलस में ये कैसे रिलेट हो गया, ये हमने भी ग्राफिकली पढ़ा, ठीक है। नोट कीजिए, अभी लेकर के आ रहा हूं कैलकुलस से लिंक। हाँ जी बच्चे, सबसे पहले एक छोटी सी बात और जानते हैं, हाउ टू चेक स्मूथ। अभी जो हमने कहा था कि उस फंक्शन का जो ग्राफ है वो स्मूथ होना चाहिए। अब स्मूथनेस कैसे चेक की जाए? स्मूथनेस चेक की जाती है बच्चे टेंजेंट से। टेंजेंट्स 10th क्लास में सर्कल पे केसेस आपने टेंजेंट सीखे। मान लीजिए मैं अगर इस x इज इक्वल टू -1 से इसका टेंजेंट ड्रॉ करूं और यहां x इक्वल टू 1 पे इसका टेंजेंट ड्रॉ किया, मेरे पास समझ भाई, -1 पे x -1 से इसका टेंजेंट ड्रॉ किया, x इक्वल टू 1 से इसका टेंजेंट ड्रॉ किया। अब अगर मैं -1 के लेफ्ट से, -1 के यहां लेफ्ट से टेंजेंट को आगे बढ़ाता चलो, आई मीन जैसे अभी तो मैंने x इक्वल टू -1 से टेंजेंट ड्रॉ किया, अब x इक्वल टू -1/2 से टेंजेंट ड्रॉ करूं तो -1/2 से टेंजेंट थोड़ा और आगे आएगा, समझे मेरी बात को। फिर -1/4 से करें तो थोड़ा और आगे आएगा, ऐसे -1/8 से, -1/16 से, ऐसे इस टेंजेंट को लेफ्ट से पॉइंट आगे बढ़ा बढ़ा करके टेंजेंट्स डालते रहे, राइट। और ऐसे राइट हैंड साइड से x इक्वल टू 1 पे टेंजेंट डाला, अब x इक्वल टू 1/2 से टेंजेंट डाले हम, फिर x इक्वल टू 1/4 से हम टेंजेंट ड्रॉ करें, 1/8 से, 1/16 से, ऐसे टेंजेंट्स ड्रॉ करते रहे। तो बच्चे एक स्टेज पता है ऐसी आएगी कि ये जो टेंजेंट्स है ना, इसके जो टेंजेंट आ रहे हैं लगातार, ये ऐसे गया, फिर यूं 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 आया, इसका टेंजेंट ऐसे यूं 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 आया, तो एक सिचुएशन पे ये दोनों टेंजेंट्स की लाइन इस पॉइंट पे आकर के मिल जाएगी, मर्ज हो जाएगी, मर्ज होकर के वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी। मेरी बात समझाई? हॉरिजॉन्टल या जेंटल? हॉरिजॉन्टल, कि यहां से ये लाइन और ये लाइन इसके टेंजेंट, फिर यहां से, फिर मतलब राइट से कम करते हो पॉइंट्स को, लेफ्ट से कम करते हो पॉइंट को, तो एक सिचुएशन ऐसा है कि दोनों के टेंजेंट मर्ज होकर के हॉरिजॉन्टल लाइन बना देंगे। तो ये एक ग्राफ का बताता है स्मूथनेस। और अगर मैं यहां से टेंजेंट डालूं पॉइंट से तो ये हो गया, यहां से ये हो गया, अब अगले पॉइंट से डालेंगे तो भी ये स्ट्रेट जाएगा। कभी भी इनके टेंजेंट्स, दोनों टेंजेंट धीरे धीरे ऐसे कम करते लाओगे पॉइंट से और इनके टेंजेंट्स ड्रॉ करते लाओगे तो वो दोनों टेंजेंट एक हॉरिजॉन्टल लाइन में आकर के मर्ज नहीं होंगे। तो ये हम किसी भी ग्राफ की स्मूथनेस चेक कर सकते हैं यूजिंग टेंजेंट्स। अब बड़े कमाल का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बता चुका है, तो कॉन्टिन्यूअस हो जिसका ग्राफ और स्मूथ। अब कनेक्शन विद टेंजेंट्स, डिफरेंशिएबिलिटी का मैं फॉर्मूला ड्राइव कर रहा हूं बच्चों। फॉर्मूला में सीधे नहीं बता रहा, मैं फॉर्मूला ड्राइव करके बता रहा हूं कि फॉर्मूला कैसे आया और इसका कनेक्शन देख रहा हूं टेंजेंट्स के साथ क्या होगा। चलिए, एक हमने ये ग्राफ बनाया बच्चों, कोई भी हमने ऐसे कर्व ले लिया लाइक दिस, बड़ा पॉपुलर सा कर्व है ये, ठीक है। यहां जो पॉइंट है, ये जो टेंजेंट है इस पे ड्रॉ किया हमने, ये हमने इस पे टेंजेंट ड्रॉ किया, राइट। और ये जो टेंजेंट ड्रॉ किया बच्चों हमने, x इज इक्वल टू a पे हमने इस पे टेंजेंट ड्रॉ किया, x इक्वल टू a पे टेंजेंट ड्रॉ किया। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने नाम दिया a, ये पॉइंट आपका a और f a होगा ना, ये पॉइंट हमारा होगा a f a।
क्योंकि ये जो ग्राफ बना है y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन के लिए हमने ग्राफ बनाया है, ठीक है। अब यहां पर इस टेंजेंट पे हम देखेंगे कि यहां से टेंजेंट ड्रॉ करें, यहां से टेंजेंट ड्रॉ करें, यहां से करें, यहां से करें, यहां से करें, तो वो दोनों टेंजेंट जो यहां से करते आ रहे हैं लेफ्ट से, यहां से राइट से जो टेंजेंट ड्रॉ करते आ रहे हैं, वो दोनों आकर के इस लाइन पे हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? मेरी बात समझ में आई? ए से नेगेटिव से टेंजेंट ड्रॉ करें, ये किया, ये किया, ये किया, ऐसे किया, फिर यहां से, यहां से, यहां से, तो वो दोनों टेंजेंट यहां आकर के मर्ज होंगे कि नहीं होंगे? अगर होंगे तो स्मूथनेस है, स्मूथनेस है तो फिर डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्मूला निकाल लेते हैं। इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने इसके दो सीकेंट बनाए, मतलब मैंने यहां पे पॉइंट लिया बी, तो ए से बी को मिलाया तो ये ए बी सीकेंट हो गया। यहां हमने पॉइंट लिया सी, तो ये ए सी एक सीकेंट हो गया। आप समझे अच्छे से, खुद मेरे साथ ड्रॉ करते रहे। बी पॉइंट लिया तो ये ए बी एक सीकेंट हो गया, पॉइंट सी लिया ए सी एक सीकेंट हो गया। कितना अच्छा होगा कि ये ए बी सीकेंट और ए सी सीकेंट, ये दोनों अगर मैं इनको कम करते जाऊं, मतलब इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, तो ये सीकेंट और ये सीकेंट दोनों सीकेंट मर्ज होकर के ये हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाए, तो कहेंगे स्मूथ है, ठीक है। इसका रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट किया जा सकता है। तो देखिए आप जरा समझिए, ये जो पॉइंट बी है ये ए में कुछ बढ़कर के है ना, आई मीन ये x इक्वल टू ए पे था, ये x इक्वल टू ए प्लस एच पे है, तो ये जो बी पॉइंट है ये ए प्लस एच पे क्या है, एफ ऑफ ए प्लस एच। आई होप आपको दिख रहा होगा, नोट कर ले, ए प्लस एच कोमा एफ ऑफ ए प्लस एच। और यहां जो ये पॉइंट है पॉइंट सी, ये ए से नेगेटिव पे है, x इज इक्वल टू ए माइनस एच। तो जो पॉइंट सी है, पॉइंट सी हमारे पास कितना है, ए माइनस एच एफ ऑफ ए माइनस एच। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी हमने निकाल दिया, ए बी और ए सी इसके दो सीकेंट है, ये दो सीकेंट यहां और यहां दोनों इसमें मर्ज होने चाहिए, तब स्मूथनेस है, तब इसके हम डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्मूला निकाल पाएंगे। अब समझते हैं बच्चे, इस साइड का साफ कर लेते हैं, तब तक आप ये ग्राफ बना लीजिए। हाँ जी बच्चे, अब समझिए, जो ये a प्लस एच है, ये हमने ए से बहुत दूरी पे दिखाया है, a प्लस एच पे पॉइंट ये है। अब जैसे जैसे मैं इस पॉइंट बी को इसके नजदीक लाता जाऊंगा, आई मीन इस a प्लस एच का जो a और a प्लस एच का गैप है और वो कम होता है, ये चीज यहां इस तरफ आती जाए, तो पॉइंट ये भी यहां है, यहां है, यहां है, यहां है, यहां है, तो ये सीकेंट छोटा 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 होते हुए इस पॉइंट ए पे आकर के टिक जाएगा। आई मीन जब ये एच काउंट टेंड्स टू 0 है, बहुत छोटा है, और यहां से भी जब इसको हम इस पॉइंट को, पॉइंट सी को जब हम यहां से यहां 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 लाते रहे, तो जो ए बी और जो ए सी है वो इस लाइन पे आके ही मर्ज हो जाएंगे, तो ये टेंजेंट भी बनेगा। ए बी और ए सी के जो दो हम यू टेढ़े देख रहे हैं, ये अगर धीरे धीरे कम कम होता आएगा, ये धीरे कम कम होता आएगा, पॉइंट ए पे आकर के मर्ज होंगे, टेंजेंट पे आके मर्ज होंगे। कब? जब ए प्लस एच में एच क्या हो, टेंड्स टू 0, इसका बहुत नियर बाई हो। ये तो हमने जूम करके बहुत दूर दिखाया है, जब ये एच टेंड्स टू 0 बहुत इसके नियर बाई हो। तो इसका मतलब हमने क्या देखा कि जो स्लोप ऑफ ए बी है, अब जरा समझिए, स्लोप ऑफ ए बी, इस ए बी लाइन का स्लोप क्या निकलेगा, स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट, इसका स्लोप यहां आकर के मर्ज हो रहा है इस पे, तो स्लोप ऑफ ए बी कितना होगा, बी में से ए को माइनस करेंगे ना, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई, बच्चों y टू माइनस y1 अपॉन x टू माइनस x1, a प्लस एच माइनस ए, ये हो गया h। ऐसे ही स्लोप ऑफ बी सी, एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई a माइनस एच माइनस ए, बचेगा माइनस एच। ये स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ बी सी है। अब बच्चों अगर मैं ये बताऊं इसमें कि h क्या है, ये जो h है ये बहुत छोटी
मुझे लिमिट से दिखाना पड़ेगा कि जब लिमिट x, अभी तो ये एक ही लाइन का स्लोप है, अगर मैंने इस पे लिमिट अप्लाई कर दी कि लिमिट x टेंड्स टू 0, कि ये जो h है वो बहुत स्लाइटली है, बहुत छोटा है, तो मैं क्या लिखूंगा f ऑफ a प्लस h माइनस एफ ए अपॉन एच। तो बच्चों ये जो आप देख रहे हो ना, अब ये स्लोप ऑफ एक भी लाइन नहीं है, बल्कि ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है। मेरा मकसद आपको इस टेंजेंट का स्लोप समझाने का था कि इस टेंजेंट का स्लोप इन दोनों लाइंस के लिंक से ही आया है। तो इस टेंजेंट का स्लोप ये बनेगा जिसमें h डिफाइन हो गया, h टेंड्स टू 0। स्लोप ऑफ टेंजेंट और ये लिखने एट x इज इक्वल टू पॉइंट ए, इस पॉइंट ए के ऊपर, ए के नियर बाई पे चेक किया गया है ये। ऐसे ही स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x पॉइंट ए इज इक्वल टू, वो ये भी हो सकता है, ये दोनों ही है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। बच्चे ये दोनों ही इस टेंजेंट का स्लोप बता रहे हैं पॉइंट ए के ऊपर। तो जब ये दोनों ही एक ही बात है, तो दोनों इक्वल होने चाहिए। इसी को ही बच्चों हम, इस बात को ही बच्चों हम बोलते हैं RHD, मतलब राइट हैंड डेरिवेबिलिटी, राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी। a प्लस एच ये राइट से डिफरेंशिएबिलिटी बता रहा है, राइट से स्मूथनेस बता रहा है, राइट साइड से रेट ऑफ चेंज बता रहा है। स्लोप रेट ऑफ चेंज है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, स्लोप रेट ऑफ चेंज ही तो होता है। तो ये राइट हैंड साइड से रेट ऑफ चेंज बता रहा है, और ये हमारी LHD है, मतलब लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी। ये लेफ्ट साइड से रेट ऑफ चेंज बता रहा है, रेट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी बता रहा है। अगर ये दोनों इक्वल आए, RHD और LHD, अगर ये दोनों इक्वल आए, तो हम कहेंगे द गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। जिस फंक्शन का ग्राफ बन रहा है वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अगर ये इक्वल ना आए तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी बात समझ में ना आया प्लीज बच्चे मुझसे पूछो, ठीक है। एक छोटी सी बात और लेकर के आ रहे हैं इसमें, तब नोट कीजिए, इसका कंक्लूजन लेकर के आते हैं। अब तक का बच्चों आपको सारा बड़ी डिटेल से बताया है, ग्राफिकली उनकी डेफिनेशन, टेंजेंट से लिंक करके सारी बातें समझाई है। लेकिन एक्सरसाइज में जब आप क्वेश्चंस करेंगे ना, तो इतना कुछ नहीं करना। वो मैंने सारा डेफिनेशन से बताने के पीछे मैंने मकसद ये रखा था, आपको पता चले कि डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या है, ठीक है। क्यों कैलकुलस में डिफरेंशिएबिलिटी एक पॉइंट, एक टॉपिक निकल करके आया, सीधा डिफरेंशिएशन ही कर देते हैं, है ना। अब देखिए, अब आपको क्वेश्चन में क्या करना है, वर्किंग मेथड क्या है। फंक्शन दिया गया होगा, किसी पॉइंट पे इस फंक्शन की डेरिवेबिलिटी कहूं या डिफरेंशिएबिलिटी कहूं, वो चेक करनी होगी। तो आप सबसे पहले LHD निकालेंगे। LHD का मतलब हो गया लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी। वहां LHL था, लेफ्ट हैंड लिमिट्स, या LHD लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी या लेफ्ट हैंड डेरिवेबिलिटी। तो क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू, बच्चों a नेगेटिव लग जाएगा, लेफ्ट हैंड a के नेगेटिव से आ रहा है ना, ग्राफ याद करो दिमाग में, टेंजेंट वाला a के नेगेटिव से आ रहा है। तो फॉर्मूला है ना, अब वो जो लास्ट में हम स्लोप ऑफ टेंजेंट का लेकर के आए थे ना, उस फॉर्मूले को थोड़ा सा अच्छे से जनरल जान लेते हैं। आपको पसंद नहीं होगा कि a प्लस एच ए माइनस एच कहां कहां लिखें, तो सीधा फॉर्मूला क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। बच्चों ये LHD का फॉर्मूला बनेगा। एफ एक्स मतलब वो फंक्शन, जो फंक्शन यहाँ है, माइनस एफ ए, इस फंक्शन में x जगह a रखेंगे और नीचे x माइनस ए। अब आप सोचो, जब आप इस लिमिट को पुट करोगे, पुट x इक्वल टू a माइनस एच एज h टेंड्स टू 0 करके देखिए, f ऑफ a माइनस एच आएगा ना, माइनस ए एफ ए रहेगा, ये a माइनस एच सॉरी LHD ना, a माइनस एच माइनस ए कैंसिल, तो नीचे माइनस एच आएगा। तो वही स्लोप ऑफ टेंजेंट ही आ गया ना LHD वाला, देखो नोट किया होगा आपने, वही तो मिल जाएगा इस फॉर्मूले से। और जब हम RHD निकालेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव, और यही फॉर्मूला रहेगा इसमें भी,
इसलिए मैंने ये आपको बात बताई है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, दोनों में फॉर्मूला यही रहेगा, बस यहाँ ए नेगेटिव है, यहाँ ए पॉजिटिव है, क्योंकि अब आप यहाँ पर a प्लस एच पुट करोगे अगले स्टेप में, तो एफ ऑफ ए प्लस एच एक्स की जगह ए प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, और नीचे ए प्लस एच माइनस ए, नीचे एच रहेगा, तो वही आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट रहेगा ना, जो भी पीछे बताया। अगर ये दोनों इक्वल आए, इन दोनों से वही आएंगे जो इससे पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट बताएंगे। अगर ये दोनों इक्वल आए, LHD is equal to RHD, we will say the given function is differentiable, derivable at x equal to a, otherwise not differentiable। ठीक है, आई होप आप सबको अच्छे समझ में आएगा बच्चों। और अभी तक ये मैंने नहीं कहा है तो मुझे लगता है नाउ आई मस्ट से दैट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इंस्पायरिंग मैथमेटिक्स, सॉरी अभी नाम लेना नहीं सीखा चैनल का, इंस्पायरिंग मैथमेटिक्स बाय अनूप। ओके, आप यहां तक कर लें, अच्छे से समझ में आया नहीं आया, आप कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए, बताइए कितना आपको अच्छा लगा ये सब जान करके, कितना आपको कंटेंट क्लियर है। ठीक है, मिलते हैं, कंटेंट अच्छा लगा तो बिल्कुल बताइएगा बच्चों। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।